हेलो गाइस, डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट नंबर 2 हमने शुरू किया है। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल्स। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमने लिए हैं 3k प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0, k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2k प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इन इक्वेशंस का रूट्स जो है वो इक्वल हैं तो आप इसमें से जो k है इसकी वैल्यू मालूम करें। ठीक है, हमने डिस्क्रिमिनेंट पार्ट 1 में पढ़ा था कि ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो और रियल हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आना चाहिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो अगर उसके रूट अल्फ़ा और बीटा है तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे और रियल होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन इक्वेशंस के लिए रूट्स इक्वल हैं तो आप इसमें से k की वैल्यू मालूम करें। अगर इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, बस यही कंडीशन इस क्वेश्चन में लगता है। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 1 को मैं उठाता हूँ और वो है 3k प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन से मैं b की वैल्यू उठाता हूँ और b क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इस इक्वेशन में वो 6 है। अच्छा, a क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है और वो इधर है 3k प्लस 6। ठीक है, और c क्या होता है, c हमारे पास उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होता है तो ये आपके पास है k। अच्छा, इन b और a c की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेगा b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3k प्लस 6 और माइनस 4a और c की वैल्यू क्या है k। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आना चाहिए अगर रूट इसके इक्वल है तो। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व किया 36 आ गया, माइनस 4 अपनी जगह पर, 3k को कैसे मल्टीप्लाई किया 3k स्क्वायर आ गया, 3k को कैसे मल्टीप्लाई किया 3k स्क्वायर आ गया, अब प्लस 6k ये आ गया इक्वल टू 0। 36 माइनस 12k स्क्वायर मल्टीप्लाई किया माइनस 6 4 24 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में से मैं कॉमन लेता हूँ -12। -12 मैंने ले लिया, इधर 36 के साथ तो माइनस नहीं था लेकिन बहरहाल मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जो चीज़ अंदर प्लस के साथ था वो क्या हो जाएगा, वो माइनस के साथ हो जाएगा। तो इधर मैं इसके साथ लिखता हूँ -3, 12 36, माइनस और माइनस दोबारा प्लस बन जाएगा। इधर से ले लिया माइनस कॉमन तो प्लस रह गया, 12 कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर रह गया। इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस रह गया, 12 कॉमन ले लिया तो 2 रह गया और के रह गया इक्वल टू 0। ठीक है, -12 के ऊपर इक्वेशन को दोनों तरफ से डिवाइड किया तो यहाँ से बचा -3 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k और इसको 12 के ऊपर डिवाइड किया तो 12 के साथ ख़त्म, -12 के साथ डिवाइड किया। ठीक है, माइनस के साथ ख़त्म, इस 0 को 12 के ऊपर डिवाइड किया, जवाब 0 आ गया। तो इधर से बचा हमारे पास के स्क्वायर प्लस 2k -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास बचा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अननोन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं 3 मेथड से। मैं के की वैल्यू मालूम करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, कौन से मेथड से भाई,
फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि पहले टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, इधर लिख ले साइड पे 3k² आ गया। अब इस 2k को ऐसा लिखे कि प्लस या माइनस से ये 2k आ जाए और मल्टीप्लाई से -3k² आ जाए। तो इसको लिख लेते हैं k², देखें प्लस 3k माइनस k प्लस 3k माइनस k और -3 इक्वल टू 0। 3k से एक k निकालो प्लस 2k बन जाएगी, 3k को -k से मल्टीप्लाई करो -3k² बन जाएगी। ठीक है, k² माइनस k अगर मैं इधर लिखूं प्लस 3k और -3 इधर लिखा 0। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ से कॉमन ले लिया k, अंदर क्या रह गया k -1 प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर रह गया k -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आ गया k प्लस 3 इंटू k -1 इक्वल टू 0, k प्लस 3 इक्वल टू 0 और k -1 इक्वल टू 0। ये हमें देगा k इज़ इक्वल टू -3, ये हमें देगा k इज़ इक्वल टू 1। तो k की वैल्यूज़ हमारे पास 2 आ गई और वो क्या है -3, 1। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और इसके रूट्स अगर इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। ठीक है, हमें इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए b की वैल्यू 12, कोफिशिएंट ऑफ x, a की वैल्यू k + 2, कोफिशिएंट ऑफ x² और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 2k + 5। ठीक है, इन वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करेगा b² यानी कि 12 का स्क्वायर -4, a की जगह आएगा k + 2, c की जगह आएगा 2k + 5। ठीक है, यहाँ से आएगा 144, यहाँ से -4 अपनी जगह पर, k को 2k से मल्टीप्लाई किया 2k², k को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5k, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4k, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया +10। क्या इसको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा तो रूट्स इक्वल होंगे ना। ठीक है, 144 अपनी जगह पर -4 अपनी जगह पर 2k² + 9k, 4k और 5k 9k +10 इक्वल टू 0। 144 -8k² -36k -40 इक्वल टू 0। अच्छा, तो आप इधर देखें कि 144 से 40 निकालें तो इधर बच जाते हैं 104 -8k² -36k इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कॉमन लेता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास ये हो जाएगा 8k² + 36k -104 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं 3 मेथड से। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है, अब इस वीडियोस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो वैसी वीडियोस भी बढ़ जाएंगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो इसको मैं यहाँ तक आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक किस्म का हो गया असाइनमेंट, सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन पिछले 3 वीडियोस में। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और सबसे आसान मेथड जो है वो आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है,
तो इन क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये कंसेप्ट बताना था कि अगर आपको ये गिवन हो कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो आप इसमें से अननोन की जो अननोन बताया हुआ होता है इसमें क्या है उसकी वैल्यू मालूम करनी है और उसकी वैल्यू इस मेथड से मालूम करते हैं जिस मेथड से अभी हमने मालूम किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें क्या कहते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द रूट ऑफ द एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर आर रियल। ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, ठीक है। रियल में हमने डिस्क्रिमिनेंट वाले केस में दो केसेस पढ़े थे। एक ये था कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जब ज़ीरो के बराबर आ जाए तो रूट अगर अल्फ़ा और बीटा है तो ये बराबर होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे। दूसरा केस हमने ये पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा, बीटा होगा और रूट क्या होंगे, रियल होंगे। अब क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिर्फ ये प्रूफ करना है कि रूट्स क्या है, रूट्स रियल है। ये नहीं कहा गया कि इक्वल है। तो ये पहला वाला केस यूज़ नहीं होगा, सेकंड केस यूज़ होगा, ठीक है। अब देखें इस डिस्क्रिमिनेंट का, इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए और उसको कैसे पहचानेंगे। देखें इस गिवन इक्वेशन के लिए जो b की वैल्यू है वो है -2a और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है a स्क्वेयर। ये b इस साइड आ गया तो -b स्क्वेयर और c भी इस साइड आ गया तो -c स्क्वेयर, ठीक है। इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास आएगा b स्क्वेयर यानी कि -2a इसका स्क्वेयर -4 a की जगह 1 और c की जगह a स्क्वेयर -b स्क्वेयर -c स्क्वेयर, ठीक है। जवाब ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है, तभी इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर ये -4 1 ज़र 4 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया -4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4c स्क्वायर। जवाब क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। ये कैंसिल हो गए, जवाब आपके पास आ गया 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। अब देखें अगर आपके पास b की वैल्यू ज़ीरो से कम भी है ना, नेगेटिव में है, और c की वैल्यू भी इसी तरह है तो इसके ऊपर स्क्वायर है और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और उस पॉजिटिव नंबर को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, उस नंबर को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, दोनों को जमा किया, आपके पास हर सूरत में जवाब आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। बस ये प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन के लिए जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वो रियल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर ये इक्वेशन हो आपके पास सी स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल है तो आपने ये प्रूफ करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और अभी आपको बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा कि जब किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर आएगा, ठीक है। और इस डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इधर b की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू इधर है कोफिशिएंट ऑफ x और वो है -2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी और c, ठीक है। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, b की, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है c स्क्वेयर माइनस ab, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है बी स्क्वेयर माइनस ए सी, ठीक है। अच्छा इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को, तो b का स्क्वायर यानी कि -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इसका होल स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, a की जगह आएगा c स्क्वायर माइनस ए बी और c की जगह आएगा b स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। जवाब किस चीज़ के बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के, तभी तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर माइनस बी सी
इसका स्क्वायर होल स्क्वायर -4 अपनी जगह पर, सी को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर के साथ तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ तो माइनस ए इंटू सी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसकी बारी है, माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर और बी सी आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 4 ये आ गया, इस फार्मूले को ओपन किया, ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करते हैं, ठीक है, -2 फार्मूले वाला ए इंटू बी हो जाएगा बी सी, ठीक है। -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये यहाँ पर फार्मूला ओपन किया, ये हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखें, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, ठीक है, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 4 ए सी क्यूब भी अपनी जगह पर प्लस 4 ए बी क्यूब भी अपनी जगह पर -4 ए स्क्वायर बी सी भी अपनी जगह पर इक्वल टू 0। अब देखें, 4 ए की पावर 4 अपनी जगह पर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ख़त्म, बचा -8 ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब -4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, अच्छा देखें, 4 ए की पावर 4 अपनी जगह पर -8 स्क्वायर बी सी -4 ए स्क्वायर बी सी तो -12 ए स्क्वायर बी सी, इधर आ जाएगा 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, इस 12 को -12 ए स्क्वायर बी सी को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ तो 4 ए की पावर 4 प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब इज़ इक्वल टू 12 ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन है 4 ए, इधर बच गया ए क्यूब, इधर बच गया बी क्यूब और इधर बच गया सी क्यूब, ठीक है, इज़ इक्वल टू 12 ए स्क्वायर बी सी, दोनों अतराफ 4 ए के ऊपर डिवाइड किया, 4 ए के ऊपर डिवाइड किया, ये ख़त्म, आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 12 तिया 4 तिया 12 और एक ऐसे ख़त्म हो गया ए बी सी, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन में वो मांग रहा था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। वो क्या मांग रहा था, वो मांग रहा था कि अगर ये इसके रूट्स जो है वो इक्वल है तो आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab का इक्वल लाना है, और वो हमने इधर से लेकर आए। देखें, अब क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को आपने यूज़ करना है जो पिछले आपने डिस्क्रिमिनेंट के केसेस पढ़े हैं, बस बिल्कुल आसान है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुदा।